जय हिंद दोस्तों। कितना देती है माइलेज, कितना देती है, ये सवाल हर भारतीय पूछता है कोई भी गाड़ी लेने से पहले। व्लादिमीर पुतिन ने भी यही सवाल पूछा था 5 साल पहले अपने साइंटिस्ट्स को। और तब से लेके आज तक रशिया के जो साइंटिस्ट्स हैं वो काम कर रहे थे इस मिसाइल के ऊपर। और आज फाइनली व्लादिमीर पुतिन ने पूरे दुनिया को हिला के रख दिया है, नेटो को हिला के रख दिया है। और डोनाल्ड ट्रंप पूरी तरीके से पैनिक हो चुका है। ये खबर सुन के उसने पुतिन के साथ जो मीटिंग है वो भी कैंसिल कर दी है। और जो गोल्डन डोम है जो डोनाल्ड ट्रंप बना रहा है वो भी इस मिसाइल के सामने फेल है। ऐसा क्या है इस मिसाइल के अंदर, और ये कैसे, ये जो क्रूज मिसाइल है दोस्तों, ये कोई हाइपरसोनिक मिसाइल या इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल की बात नहीं कर रहा हूँ। एक छोटा सा क्रूज मिसाइल है जिसने पूरी दुनिया की मिलिट्री एनालिस्ट के होश उड़ा के रख दिए हैं। अब ये मिसाइल क्या है इसके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। दोस्तों, मेरा नया चैनल है, इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरा नाम है गिरीश और आप देख रहे हैं जियो पॉलिटिक्स। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, यहाँ पे व्लादिमीर पुतिन ने आज अनाउंस कर दिया है कि बुरेवेस्टनिक नाम का ये जो मिसाइल है, ये न्यूक्लियर पावर्ड मिसाइल है। मतलब ये सॉलिड फ्यूल या लिक्विड फ्यूल जो नॉर्मली होता है ना, कोई भी मिसाइल, ये दोनों ही यूज़ नहीं करता। ये न्यूक्लियर फ्यूल यूज़ करता है। इस मिसाइल के अंदर एक न्यूक्लियर रिएक्टर है और वो रिएक्टर जो है वो इसको पावर करता है। इसका मतलब क्या है? अनलिमिटेड रेंज। जी हाँ, माना जा रहा है कि ये मिसाइल का जो रेंज है कितना देती है, मतलब अनलिमिटेड देती है ये। और इस टेस्ट के अंदर एक टेस्ट सक्सेसफुल हुआ है अभी। इनफैक्ट ये टेस्ट जो है 21 अक्टूबर को हुआ है और इसकी जो अनाउंसमेंट है ऑलमोस्ट 5 से 6 दिन बाद किया है व्लादिमीर पुतिन ने। और एकदम खुफिया तरीके से टेस्टिंग इसकी हुई थी। और अब माना जा रहा है कि भाई इसका जो रेंज है, ये जो मिसाइल का जो रेंज है वो अनलिमिटेड है। और 14,000 किलोमीटर्स का टेस्टिंग हुआ था ये मिसाइल का। और 15 घंटे तक ये जो मिसाइल है ये एयरबोर्न थी। इस मिसाइल की ख़ास बात ये है कि ये बिकॉज़ ये न्यूक्लियर पावर्ड है तो ये अपना जो एनर्जी है वो खुद प्रोड्यूस करता है। इसलिए इवन दो यहाँ पे ये जो टेस्टिंग हुई है ये 14,000 किलोमीटर्स में की टेस्टिंग हुई है, लेकिन साइंटिस्ट्स का ये मानना है कि भाई इसकी जो एक्चुअल रेंज है वो 25,000 तक का भी है। और इनफैक्ट उसके आगे भी ये चल सकता है। और ये डेंजरस इसलिए है, इसकी जो इंटरसेप्शन की जो एबिलिटी है, जो एयर डिफेंस सिस्टम इसको इंटरसेप्ट नहीं कर पाएंगे। वो इसलिए क्योंकि ये जो मिसाइल है ये बहुत ही लो ऑल्टीट्यूड में चलती है। 25 और 100 मीटर्स के बीच में चलती है। जी हाँ, 25 और 100 मीटर्स। ये कोई इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल नहीं है कि भाई ऊपर से आएगा, एटमॉस्फेयर से आराम से देख के इंटरसेप्ट किया जाए। हालांकि वो भी बहुत डिफ़िकल्ट होता है, लेकिन ये मिसाइल की ख़ास बात ये है। लेकिन ये कोई हाइपरसोनिक मिसाइल नहीं है। 1200-1300 किलोमीटर पर आवर की 13,000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है ये। रशिया के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ वेलेरी गेरासिमोव ने बोला कि भाई ये जो वेपन है ये पूरे अर्थ के ऑर्बिट को मल्टीपल टाइम्स एनसर्कल कर सकता है बिना किसी प्रॉब्लम के। और वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल मैनूवर्स दोनों ही टेस्टिंग हो चुकी हैं। लेकिन एक बात की क्लैरिफिकेशन अभी भी नहीं हुई है, वो ये है कि ये जो मिसाइल क्या MIRV कंपैटिबल है कि नहीं है। मतलब मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल्स, जो टेक्नोलॉजी इवन भारत ने भी अभी हाल ही में डेमोन्स्ट्रेट किया था, क्या इसके अंदर MIRV है कि नहीं, ये बात का क्लैरिफिकेशन अभी तक ना रशिया ने दिया है ना किसी ने भी कहा है। अब एक प्रश्न उठता है कि भाई अगर ये न्यूक्लियर पावर्ड है, इसके अंदर एक रिएक्टर है, तो क्या कल उठ के अगर देखिए अगर न्यूक्लियर वॉरहेड अगर इस पे लगता है तो अगर वो हिट हो जाता है तब हम सबको पता है क्या कैसा होता है न्यूक्लियर ब्लास्ट। लेकिन अगर एक कन्वेंशनल वॉरहेड अगर इसके ऊपर लगता है और वो अगर हिट हो जाता है तो क्या जहाँ पे भी ये हिट होगा क्या वहाँ पे एक न्यूक्लियर ब्लास्ट होगा, क्योंकि इसके अंदर तो न्यूक्लियर रिएक्टर है।
राइट? तो क्या वो होगा? तो अकॉर्डिंग टू मल्टीपल सोर्सेस, जो मैंने रिसर्च किया है, ये अगर कहीं पे भी हिट होगा तो अगर ये रिएक्टर जो है, अगर वो रिएक्टर अगर फट जाता है तो उस लोकेशन के अंदर न्यूक्लियर ब्लास्ट तो नहीं होगा, लेकिन न्यूक्लियर कंटैमिनेशन होगा। मतलब ये एक डर्टी बॉम्ब बन के रह जाएगा। मतलब अगर ये जो मिसाइल है इसके अंदर अगर कन्वेंशनल वॉरहेड यूज़ होता है तो अ, अगर वो हिट करता है कहीं पे तो वहाँ पे ये मिसाइल डर्टी बॉम्ब का काम करेगा। मतलब वो जो लोकेशन जहाँ पे ये हिट होगा वहाँ पे जो रिएक्टर फट के जो उसका जो न्यूक्लियर फ्यूल है वो लीक हो जाएगा, और उसको जो कोई भी विक्टिम होगा, वो विक्टिम कंट्री होगा, उसको वो पूरा क्लीन अप करना पड़ेगा। तो एक तरफ से ये एक खतरनाक मिसाइल बोलूँगा, क्योंकि अगर ये मिसाइल कल जाके अगर हिट कन्वेंशनल वॉरहेड के साथ भी हिट हो जाता है तो भी यहाँ पे न्यूक्लियर रेडिएशन होने की यहाँ पे रिस्क है। और बहुत सारे जो साइंटिस्ट्स हैं वो ये भी बोल रहे हैं कि भाई ये जो जब ट्रैवल करेगा तो न्यूक्लियर फ्यूल यूज़ करेगा तो वहाँ पे जो एटमॉस्फेयर के अंदर भी ये रेडिएशन फैला सकता है। ऐसे भी कुछ इनपुट्स रिपोर्ट्स यहाँ पे सामने आई हैं। और इतना ही नहीं, यहाँ पे इसको लेके एक बहुत बड़ी एक्सीडेंट भी हुई थी 2019 में रशिया में, जहाँ पे 5 रशियन न्यूक्लियर साइंटिस्ट जो हैं वो मारे गए थे एक्सप्लोशन में वाइट सी में। और माना जा रहा है कि पुतिन ने उनकी जो विधवाएं हैं उनको बुलाया था और उनको टॉप स्टेट अवार्ड्स भी दिया था, और उनको बोला था, उस टाइम पे एक स्पीच भी है जहाँ पे पुतिन ने बोला था कि भाई आपके जो पति हैं, आपके जो स्पाउस हैं, वो एक ऐसा वेपन बना रहे थे जो पूरे दुनिया में किसी के पास भी नहीं है। तो वो यही वेपन था, ऐसा लोगों का मानना है। और अक्टूबर 2023 में इसकी सक्सेसफुल टेस्ट भी हुई थी और फाइनली अब जाके ये मिसाइल सक्सेसफुल हुई थी। अब यहाँ पे जो वेस्टर्न यूएस एयरफोर्स का ये से भी रिएक्शन आया है। यूएस एयरफोर्स ने ये बोला है कि भाई ये एक बहुत ही यूनिक वेपन है, और ये बात एक्सेप्ट किया है यूएस एयरफोर्स के थिंक टैंक ने। जो नेशनल एयर एंड स्पेस इंटेलिजेंस सेंटर ने ये बात को कन्फेस किया है, और इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रेटेजिक स्टडीज़ जो हैं वेस्ट में, उन्होंने ये कहा है कि भाई ये जो मिसाइल जो है ये इसका रेंज डेफिनेटली 20,000 किलोमीटर तक तो है ही। हालांकि रशिया ने तो 25,000 का रेंज इसका बताया है, लेकिन इसकी क्रिटिसिज्म भी हुई है। अब कुछ एनालिस्ट ये बोल रहे हैं कि भाई यार इसका जो स्पीड है वो तो सबसोनिक है, हाइपरसोनिक भी नहीं है। मतलब ये आसानी से इंटरसेप्ट किया जा सकता है। हालांकि रशिया का ये बोलना है कि भाई 50 मीटर की ऑल्टीट्यूड में आप क्या इंटरसेप्ट करोगे, कौन सा रडार कैच करने वाला है इसको। तो यहाँ पे ये एक पॉइंट में अभी भी एक बोन ऑफ कंटेंशन है। वो तो खैर अभी जब लाइव यूज़ करेगा पुतिन यूक्रेन के अंदर अगले 1 साल के अंदर, तब हमें मालूम पड़ेगा कि एक्चुअल में क्या होगा। और दूसरा, कुछ एनालिस्ट ये भी बोल रहे हैं कि भाई इसमें कोई नई एडवांटेज भी नहीं है। मतलब ठीक है, रेंज ज़्यादा है तो क्या हुआ, ऑलरेडी रशिया के पास ऑर्शनिक है और बहुत सारे मिसाइल्स हैं। तो वो ऑलरेडी वो किन्जल वगैरह हैं जो जेट से फायर करता है। तो ऐसा भी नहीं है कि ऐसा कोई नया एडवांटेज है इसके अंदर, राइट? तो इसके स्केप्टिक्स भी हैं इस मिसाइल के। और यहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप ने बोल दिया है कि मैं पुतिन के साथ मीटिंग नहीं करूँगा और अपना टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। और उसने बोला कि भाई मेरे को तो ये लगा था कि भाई भारत और पाकिस्तान का जो वॉर का जो डील होगा वो ज़्यादा आसान होगा रशिया और यूक्रेन से, लेकिन सॉरी, वो बोल रहा था कि भाई मेरे को लगा कि भारत और पाकिस्तान का जो वॉर का डील होगा वो ज़्यादा टफ होगा, लेकिन वो तो ज़्यादा इजी निकला रशिया यूक्रेन से, तो इसलिए मैं नहीं मिलूँगा व्लादिमीर पुतिन के साथ, ऐसा डोनाल्ड ट्रंप बोल रहा है। लेकिन अंदर की खबर ये है कि रशियन एनवॉय किरिल दिमित्रीव जो है वो फ्राइडे और सैटरडे को फ्लोरिडा में यूएस स्पेशल एनवॉय स्टीव विटकॉफ के साथ मीटिंग्स कर चुका है। तो ऐसा नहीं है कि भाई ये लोग इंटरेक्ट नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे नेगोशिएशंस चल रही हैं। लेकिन कोई तो है जो इस पीस डील को डिसरप्ट करने की कोशिश कर रहा है। यूक्रेन ने अब रशिया के जो कैपिटल है मॉस्को के अंदर ड्रोन स्ट्राइक्स कर दिए हैं, ड्रोन के हमले कर दिए हैं, और ऑलमोस्ट 34 ड्रोन्स को डाउन कर दिया है मॉस्को के ऊपर, ऐसा माना जा रहा है। और टोटल 193 यूक्रेनियन ड्रोन्स को यहाँ पे मारा गया, और माना जा रहा है कि 3 से 4 लोग मारे भी गए हैं मॉस्को सिटी के अंदर। तो हर बार जब पीस डील नज़दीक आता है तब यूक्रेन एस्केलेट कर देता है, ड्रोन अटैक कर देता है मॉस्को के अंदर। तो ये एक कॉमन पैटर्न हमने पिछले 3 साल में देखा है, और अब वापस यही चीज़ हुआ है। तो ये कॉन्फ्लिक्ट कहाँ जा रहा है ये तो हम क्लोजली ट्रैक करते रहेंगे। लेकिन ये जो नया मिसाइल है इसके बारे में आपको क्या लगता है, आप लोग कमेंट्स में लिख के बताइए। मेरा नाम है गिरीश और आप देख रहे हैं जियोपॉलिटिक्स। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।